बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं चिकन शामी कबाब सैंडविचेस की एक मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बनेंगे ये आपके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तरीक़ेकार बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने करना क्या है, रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे अपने सैंडविचेस के लिए। सबसे पहले बाउल में हमने आधा कप दही ऐड की है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको मैंने चटुवट्टे में डालकर ना पेस्ट को कूट लिया था। आप चाहें तो दही में ये सारी चीज़ें शामिल करके मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें ये कूट कर ऐड की हैं और यहाँ पर मैं 1 से 2 चुटकी ऐड कर दूँगी काली मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरे का पाउडर। दरदरा सा कूट कर ज़ीरा ऐड किया है और नमक ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी और साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे इससे चटनी में। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होगी। जब आप इसे सैंडविचेस में ऐड करेंगे तो इसका जो मज़ा आएगा ना, आप खुद ही कहेंगे कि कितनी मज़ेदार सी ये चटनी हमने बनाकर तैयार की है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, इस चटनी को अगर आप पराठा रोल वगैरह बना रहे हो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चले जी, अब हम इसे सारा समेट देते हैं और अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश वेजेस लिए हैं सैंडविचेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं, टमाटर लिए हैं और खीरे लिए। आप चाहें तो प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और जी यहाँ पर हमने लिया जो मेन चीज़ है इस सैंडविचेस की, वो है शामी कबाब। ये चिकन के शामी कबाब है जो कि बनाकर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और ये आज मैंने सैंडविचेस के लिए निकाले हैं, ठीक है जी। इसकी रेसिपी मैं डिटेल के साथ आपको दे चुकी हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी डिटेल के साथ रेसिपी मिल जाएगी। चिकन शामी कबाब कैसे बनाया जाता है और इसे फ्रीज़ किया जाता है। साथ ही मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम बाउल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी 2 अंडे, ठीक है। अंडे में अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे अंडों को और इसमें हम थोड़ा सा नमक और साथ ही थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर अब हम लेंगे पैन और इसमें अंडा लगाकर अपने शामी कबाब को हम कर लेंगे जी फ्राई। ऑयल आप फ्राई करने से पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसमें आप शामी कबाब को अच्छे से फ्राई करें। फिर से एक दफ़ा आपको बताती चलूँ, इसकी रेसिपी आपको डिटेल के साथ मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरा चैनल स्क्रॉल कीजिए या सर्च कर लीजिए चिकन शामी कबाब रेसिपी बाय ज़रमीनाज़ किचन। आपको डिटेल के साथ रेसिपी मिल जाएगी ये मज़ेदार से शामी कबाब की। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी ये देखिए कबाब हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप इन्हें निकाल लेंगे और हम दोबारा से पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अंडे हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अंडे आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ये सैंडविचेस में। तो जी सारे पैन में हम अंडों को इस तरीके से फैला देंगे और अब हम इसे पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे और सेंटर से हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए कितने फ्लफ़ी से हमारे ये अंडे बनकर तैयार हुए हैं क्योंकि हमने इसे अच्छे से फेंटा है। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो अंडे भी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो चले जी, अब हम लास्ट में ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इनको हल्का सा हम यहाँ पर टोस्ट कर लेंगे, हल्का सा कलर आने तक। अगर आप ग्रिल करना चाहते हो तो आप ग्रिल पैन में भी ये टोस्ट कर लीजिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो जी ये देखें यहाँ पे 4 पीसीस मैंने ले लिए हैं ब्रेड के और मैं इस 4 पीसों का सैंडविच बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखें जो मैंने चटनी बनाई थी उसे मैंने एक बोतल में फिल कर लिया और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और साथ ही हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। जो सा फ्लेवर आपको केचप का पसंद है आप वो यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। जी हम यहाँ पर एक जो पीस है ना वो तैयार करेंगे सलाद का। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं, सलाद के पत्ते लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे और खीरे लगाएंगे। एक पीस के ऊपर हम यहाँ पर अंडा रखेंगे और एक पीस के ऊपर हम शामी कबाब रखेंगे। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाएगा। तो जी ये देखें यहाँ पर हमारे चारों जो पीसीस है ना उसके ऊपर हमने चीज़ें लगा दी हैं। अब बस आपने इन्हें वाइंड अप करना है। ये देखें इस तरीके से आपने एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखते जाना है और ये हमारा मज़ेदार सा
चिकन शामी कबाब सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। इसके जो एजेस है वो हम उतार देंगे और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है एजेस ना भी उतारें, तो ये ऐसे ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मज़ेदार सा कबाब का सैंडविच बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को लाजमी तौर पे शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।